को खेल खेल में पढ़ाई करवाने से बच्चों को जल्दी समझ में आता, मिल चुके अवार्ड। नालछा विकास खंड के पनाला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने स्कूल में नवाचार एवं टीएलएम के माध्यम से विद्यार्थियों में पढ़ने के साथ लेखन का हुनर दिया। बढ़ा उनकी स्कूल में वर्तमान में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलाकर 109 छात्राएं अध्ययनरत है। शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने कहा कि हमारे स्कूल में मुझे मिलाकर 3 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाने से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। धार नालछा विकास खंड के पनाला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने स्कूल में नए नए नवाचार करके विद्यार्थियों में पढ़ने के साथ लेखन का हुनर दिया। बढ़ाई में उनकी स्कूल में वर्तमान में 109 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने कहा कि हमारे स्कूल में मुझे मिलाकर 3 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे अन्य विषयों में भी नवाचार करते गए। स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी आए और यहाँ पर हमारे नवाचार को सहारा दिया है। हमारे स्कूल के विद्यार्थियों जिला स्तर के साथ भोपाल आयोजित कार्यक्रम में अपनी पढ़ाई की क्षमता को दिखाया है। इस पर भी हमें काफी अच्छा प्रोत्साहन मिला है। यह हमारे लिए एक उपलब्धि ही है, जिसमें पंचायत एवं जन शिक्षा केंद्र से लेकर जिले तक के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैडम किस तरह से पढ़ाते तो जल्दी समझ में आता है? और टेलीग्राम के माध्यम से। क्या नाम है आपका? मैडम क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैडम किस तरह से पढ़ाते तो जल्दी समझ में आता है? खेल कूद टेलीग्राम के माध्यम। आपका नाम? सर, मेरा नाम रवीना मुगेल है। मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय पनाला में पदस्थ हूँ। मैडम आप किस तरह से पढ़ाते हैं तो मैडम बच्चों को जल्दी समझ में आता है? सर, बच्चों को जैसे बोर्ड पे या फिर पुरानी विधि से, जैसे कि यहाँ जोड़ इससे इसको जोड़ के लगाओ तो बच्चों को टाइम लगता है। सर, जैसे इसके लिए हासिल का जोड़ लिखा है तो इसके लिए हमने टीएलएम बनाया है। इस पर अंक लिखेंगे और जितने अंक है वो तीली डाल के बच्चा उसको गिन के टोटलिंग करके उत्तर आसानी से बता देता है। अच्छा, तो उससे आसानी हो जाती है। और जैसे गतिविधि कराते हैं, गिनती भाड़ा जो भी नहीं आ रहा है, जैसे सर हर सब्जेक्ट की गति होती है। वर्ड्स नहीं आ रहे उसकी भी गतिविधि होती है, जैसे रनिंग, जंपिंग, कूदना। अच्छा, सारे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की सर खेल खेल में पढ़ाते हैं। अच्छा मैडम, कब से पदस्थ है यहाँ पर? हाँ, कब से पदस्थ है यहाँ पर? मैं सर अप्रैल 2023। मैं श्रीमती सावित्री सिसोदिया, मैं प्राथमिक विद्यालय पनाला में प्रधान पाठिका हूँ। मैडम, आपको कुछ शिक्षा के ऊपर अवार्ड मिला है, सम्मानित भी किया गया है। मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन गर्ल के द्वारा धार जिले में सम्मानित किया जा चुका है। धार डाइट द्वारा जब 3 दिन की कार्यशाला टीएलएम की लगी थी, वहाँ पे मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और मुझे नारी शक्ति 2024 में भी अवार्ड मिल चुका है इंदौर में। और मैं जो निपुण भारत की जो शासन की योजना है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, इसमें भी मैं FNL पर मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं इसमें भी मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और इसमें मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। मैडम, आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बुक के माध्यम से समझ में आता है कि गतिविधि कर रहे हैं। मैं बच्चों को जब बुक के माध्यम से पढ़ाती हूँ तो मैंने जब यहाँ 2013 में मैं आई हूँ, मैं जनवरी 2013 में आई हूँ स्कूल में, तो मैंने जब बच्चों को बुक के माध्यम से पढ़ाया तो कुछ बच्चे तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते, पर कुछ बच्चे रहते हैं जो डायरेक्ट बुक के माध्यम से समझने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे कुछ नवाचार शुरू किया, जैसे कि कुछ टीएलएम बनाए, हिंदी के, गणित के, अंग्रेजी के, अलग अलग छोटे छोटे टीएलएम बनाए और उसके माध्यम से खेल खेल में भी मैंने शिक्षा दी, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया, टीएलएम के माध्यम से पढ़ाया, तो बच्चे से उस चीज़ को बच्चे को जल्दी समझ में आ रहा है। जैसे टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको किन अधिकारियों का सहयोग रहा है? मुझे जब इस चीज़ पे जब मैंने टीएलएम से और गतिविधि खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, बहुत मुझे सहयोग की भी आवश्यकता थी। जैसे मैंने फिर संपर्क किया, जैसे कि हमारे सहायक आयुक्त श्री शुक्ला जी सर के द्वारा मुझे बहुत मदद मिली है और हमारे विकासखंड अधिकारी सूर्येश्वर सर ने मुझे बहुत सारा फर्नीचर अवेलेबल करवाया है। इधर नालचा से CM राइज के प्राचार्य सोलंकी मैडम ने मुझे बहुत सारा फर्नीचर अवेलेबल करवाया है
और मुझे जैसे कि ये और ऐसे कुछ कुछ मददें मुझे मतलब मिलती रहती है अन्य टीचर के द्वारा। मैडम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे बच्चों का भी नवसारी 25 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके पहले आपको किन समस्या का सामना करना पड़ा? मुझे सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे सामने एक ही सबसे बड़ी समस्या कि मैं इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं इनको ऐसा माहौल दे पाऊँ कि बच्चों का ऐसा माहौल हो कि सुंदर हो, आकर्षित भी हो और भय मुक्त हो। बच्चा बिना डरे बिना अपने माँ बाप को छोड़ के खुशी खुशी यहाँ तक साला है। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बाउंड्री वाल को बनवाया, एसएमसी का सहारा लिया, सरपंच यहाँ गांव के सरपंच साहब का सहारा लिया, गांव वालों को थोड़ी हेल्प मिली मुझे और थोड़े बहुत शिक्षकों की हेल्प लेके मैंने बाउंड्री वाल बनवाई। फिर बाउंड्री वाल के अंदर मैंने ऐसे कुछ पौधे सुंदर सुंदर से लगाए जिससे कि यहाँ का माहौल और वातावरण अच्छा मैंने सुंदर बनाया। अन्य शिक्षकों को क्या संदेश? मैं अन्य शिक्षकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि पहला कदम शिक्षक का होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप पहला कदम बढ़ाओगे तो अधिकारी भी आपका सहयोग करेंगे। और शिक्षकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप भी इस टीएलएम का निर्माण करें, गतिविधि कराएं अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा, खेल खेल में बच्चों से जुड़े। पहले आप बच्चों से जुड़े, अगर आप बच्चों से नहीं जुड़ पाओगे तो आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो शायद बच्चा उस तरह से जो अपन देना चाहते बच्चा उस चीज़ को नहीं ले पाएगा। लेकिन आप खेल खेल में और गतिविधि में पढ़ाते हो तो बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को लेता है, बहुत अच्छे अपनी दक्षताओं को